क्या उस फ़ोन में जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की बात हमेशा हम लोग हर जगह सुन रहे हैं कि कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी प्राइवेट निकाले गए, क्या उसमें से कोई साक्ष्य आपको मिला अभी तक? जैसे तकनीकी साक्ष्य भी हम इसके सामने ले रहे हैं, कोई और जो मौखिक साक्ष्य भी हैं। कि शायद इसमें लव जिहाद जैसा एंगल हो सकता है, धर्मांतरण जैसा एंगल हो सकता है, क्या पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रख के जाँच कर रही है? पोक्सो के अंदर हुआ था, इसकी एसओपी है। पीड़िताओं के बयान लिए गए और मेडिकल करवाए गए, उनके 164 के बयान लिए गए हैं। जिन लड़कों की गिरफ्तारियां हुई हैं वो ज़्यादातर वेल्डिंग या पल्लेदारी इस तरीके के काम करने वाले हैं। फिर उनका जो निगम पार्षद हैं हाकिम कुरैशी, उनके साथ किस प्रकार से वो संपर्क में आए? जो आरोपी है वो भी अधिकांश एक ही मोहल्ले के, एक ही कॉलोनी के, तो सभी एक दूसरे से संपर्क में है। क्या उनमें से किसी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे सामने आया है या हाकिम कुरैशी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, हाकिम कुरैशी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारे पास। लल्लन टॉप की टीम इस वक्त मौजूद है बयावर ज़िले के विजयनगर में। यहाँ पर हमारे साथ सर्कल ऑफिसर सज्जन सिंह जी हैं जो कि इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं। पूरे मामला उन्हीं के हाथ में है। सज्जन सिंह जी, लल्लन टॉप पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरा मामला है आपके संज्ञान में कब आया? पहली एफआईआर कब दर्ज हुई? ये जो प्रकरण है इसमें 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जो 16 तारीख को हमारे पास परिजन और पीड़िताएं आई थी, उनके द्वारा प्रकरण दर्ज कराए। 16 तारीख को हमारे पास ये दर्ज हो चुके हैं। 16 तारीख को पहली एफआईआर, 16 फरवरी 16 फरवरी को पहली एफआईआर दर्ज की गई। तीनों एफआईआर उसी दिन दर्ज की गई। तीनों एफआईआर 60, 61, 62। हाँ, 3 एफआईआर है। जी। उसके बाद किस प्रकार से आपकी कार्रवाई आगे बढ़ी और कैसे आपने गिरफ्तारियां की? जो भी अनुसंधान का प्रोसीजर है, पोक्सो के अंदर ये हुआ था, इसकी एसओपी है। पीड़िताओं के बयान लिए गए और उनके जो मेडिकल करवाए गए, उनके 164 के बयान लिए गए हैं। उसके बाद जो भी एविडेंसेस आए हैं, उनके बेसिस पे जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारियाँ की गई है। जी। जो बयान दर्ज हुए उसके बाद क्या पुलिस जो है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शायद इसमें लव जिहाद जैसा एंगल हो सकता है, धर्मांतरण जैसा एंगल हो सकता है, क्या पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रख के जांच कर रही है? सभी एंगल्स जो चाहे एफआईआर में हो या अन्य तथ्यों के आधार पर हमारे सामने आए हैं, सभी एंगल्स पर जो एविडेंस है, जैसे तकनीकी साक्ष्य भी हम इसके सामने ले रहे हैं, कोई और जो मौखिक साक्ष्य भी हैं, तो सभी एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है और जो एफआईआर के अंदर जो तथ्य हैं, जो आरोप है, उनकी जांच की जा रही है। जो भी है वो सभी पर कार्रवाई होगी। अभी तक कुल कितने आरोपियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और जिन्हें जेल भी भेजा जा चुका है? अभी तक इस प्रकरण में कुल 13 हो चुके हैं, जिसमें से 10 तो है बालिग और 3 नाबालिग है। 13 अरेस्ट हो चुके हैं। क्या 10 में से कोई अभी पुलिस के पास यहाँ पर है या सब जेल भेजा जा चुके हैं? अभी कुछ हमारे पास तो कोई नहीं है, सभी अभी जैसे भेजे जा चुके हैं। हकीम कुरैशी कल तक आपके रिमांड में थे, आज क्या हकीम यहाँ पर हैं या वो भी जेल भेजे जा चुके हैं? हाँ, उनको भी न्यायालय में पेश किया जा रहा है आज। न्यायालय में पेश किया जा रहा है। एक सवाल मेरा और है, वो सवाल ये है कि किस तरीके के साक्ष्य आपके हाथ में लगे जो आरोपों की शक्ल में आए हों या आपको पीड़िताओं की तरफ से दिए गए? अलग अलग प्रकार के सभी तरह के साक्ष्य, चाहे मौखिक साक्ष्य हों, चाहे अपने टेक्निकल एविडेंसेस हो या अपने सर्कमस्टेंशियल कोई एविडेंसेस है, तो सभी तरह के साक्ष्य जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं, वो सभी को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए प्रकरण के अंदर हमारा उपयोग लिया जा रहा है और अंत में इसमें जब भी चालान पेश करेंगे तो सभी साक्ष्यों के आधार पर जो भी होगा वो चालान पेश किया जाएगा। अभी तक की जो जांच है, क्या उसमें कोई नई जानकारी ऐसी है जो आप बताना चाहें जो अब तक पब्लिक डोमेन में ना आ पाई हो? नहीं, जो भी प्रोसीजर चल रहा है, जितना जिस को अकॉर्डिंग टू ये पॉक्सो और हम बता सकते हैं, जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं। चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे कोई तथ्य सामने आए हैं, तो वो सारी चीज़ें बताई जा रही है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है। जो जितने आरोपी आप लोगों ने पकड़े उनके फ़ोन भी बरामद आप लोगों ने किए, क्या उस फ़ोन में जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की बात हमेशा हम लोग हर जगह सुन रहे हैं कि कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी प्राइवेट निकाले गए, क्या उसमें से कोई साक्ष्य आपको मिला अभी तक? उन एविडेंसेस के लिए हमने फॉरेंसिक टीम के अंदर ये जो आरोपियों के मोबाइल्स हैं वो सीज करके हमने फॉरेंसिक टीम में भिजवाए हैं और रिकवरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वो जैसे ही आ जाएंगे उसको एविडेंस के रूप में हम लेंगे साथ में।
इसमें अधिकांश जो लड़के पकड़े गए हैं, जिन लड़कों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वो ज़्यादातर वेल्डिंग या पल्लेदारी इस तरीके के काम करने वाले हैं। फिर उनका जो निगम पार्षद हैं हाकिम कुरैशी, उनके साथ किस प्रकार से वो संपर्क में आए? आपकी जांच में क्या सामने आया? उसके बारे में अनुसंधान चल रहा है। ये सभी लोकल ही हैं। जो पार्षद है वो भी यहीं के हैं, और जो आरोपी है वो भी अधिकांश एक ही मोहल्ले के, एक ही कॉलोनी के। तो सभी एक दूसरे से संपर्क में है रेगुलर। जी। एक मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे ये है कि जितने भी जो आरोपी पकड़े गए हैं अभी तक, जिन्हें जेल भी भेजा जा चुका है, क्या उनमें से किसी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे सामने आया है, या हाकिम कुरैशी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, हाकिम कुरैशी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारे पास। किस तरीके की धाराएं या किस मामलों में? है, कुछ प्रकरण है उसके खिलाफ। और बाकी जो आरोपी हैं जिन्हें पकड़ा गया है, उनमें कोई इस तरह का कोई प्रकरण अभी तक सामने आया नहीं। उनमें से किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने? हाँ, अभी तक नहीं आया। आपने जिन पीड़िताओं के मेडिकल करवाए या जो भी जांच करवाई, क्या उसमें कोई नई जानकारी हमारे सामने आई है? वो सारा जो भी है हम कोर्ट में पेश करेंगे। वो सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो है प्रोसीजर, वो उसका एसओपी की पालना की जा रही। जो भी चीज़ें हैं माननीय न्यायालय में टाइम टू टाइम पेश की जा रही है। मेरे एक आखिरी सवाल और है। विजयनगर में और अजमेर तक अलग अलग ज़िलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एसआईटी गठित होनी चाहिए या सीबीआई मांग होनी चाहिए। क्या पुलिस की जांच में कोई कमी रह रही है जो लोग संतुष्ट नज़र नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पर पुलिस की जो कार्रवाई सक्रियता है उसकी सभी की तरफ से अप्रिसिएशन किया गया है। लेकिन जैसे कभी कहीं मांग आ रही है एसआईटी गठन या फिर कोई सीबीआई जांच की मांग, तो लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, जैसा राज्य सरकार उचित समझेगी। अभी तक फिलहाल तीनों प्रकरण जो है, 2 मेरे पास है, एक एसएचओ के पास है। पूरी आपकी तरफ से जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष हो रही? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जो भी जांच है, जो भी तथ्य उपलब्ध हैं, जो आ रहे हैं और जो हम ला सकते हैं, वो फाइल पे हम ला रहे हैं, कर रहे हैं। जी, हमारे साथ सज्जन सिंह जी थे जो पूरे केस को देख रहे हैं, और अभी तक का जो भी अपडेट है, पुलिस का जो पक्ष है वो हमारे सामने आया, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं, मेरा नाम विपिन है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।